नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। आज हम लेकर आ गए जीके जीएस की 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार पुलिस को ग्रुप डी और एसएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा जाता है। बिहार पुलिस हो, एसएससी, जीडी हो, जो जीके जीएस लेकर आ गए हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट सवाल, सवाल नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1। देखिए सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी दिया है चीन, ऑप्शन सी दिया है जापान, ऑप्शन डी दिया है अमेरिका। सोने की चिड़िया आपको कहा जाता है भारत को। किसको कहा जाता है सोने की चिड़िया? किस देश को? भारत को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिए, किस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है? भारत को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सोने की चिड़िया भारत देश को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो गया है ए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दूसरा नंबर देखिए, चोरा चोरी चौरा कांड भारत के किस शहर से हुआ है? चोरी चौरा कांड भारत के किस शहर से हुआ? ऑप्शन ए दिया है गोरखपुर, बी दिया है चंपारण, ऑप्शन सी दिया पटना, ऑप्शन डी अमेरिका। चोरी चौरा कांड जो है भारत के गोरखपुर शहर से हुआ है। ठीक है, गोरखपुर से हुआ है। कहाँ से हुआ चोरी चौरा कांड? गोरखपुर से। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादातर पानी का खर्च होता है? ऑप्शन ए दिया दिल्ली, ऑप्शन बी दिया गोवा, तथा ऑप्शन सी महाराष्ट्र, तथा ऑप्शन डी अमेरिका। भारत के सबसे अधिक जिस देश में पानी का खर्च होता है वो है आपका महाराष्ट्र। किस देश में सबसे ज्यादा पानी का खर्च है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पानी खर्च कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आता रहे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित होने वाला शहर का ऑप्शन ए दिया है दिल्ली, तथा ऑप्शन बी दिया है पटना, तथा ऑप्शन सी दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया अमेरिका। जो भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है आपका पटना, सबसे ज्यादा प्रदूषित है पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस में। ठीक है, अगर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनाई? ऑप्शन ए दिया सूर्य, तथा ऑप्शन बी शेर, तथा ऑप्शन सी हाथी, तथा ऑप्शन डी चंद्रमा। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनाई? जब भारत रत्न मिलता है, जो भारत रत्न जिनको मिलता है उस पर कौन सी आकृति बनाई रहती होती है? जो भारत रत्न पुरस्कार पर जो होता है सूर्य की आकृति बनाई होती है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया पहले बिहार पुलिस में, बीपीएससी में भी, जीडीओ में पूछा गया। देखिए भारत के रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनाई गई है? सूर्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? ऑप्शन ए दिया मुंबई, ऑप्शन बी दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया दिल्ली। तो भारत का सबसे बड़ा शहर आपका मुंबई है। मुंबई में ऐसा एक जगह है कि पूरे दुनिया फेमस शहर है, सबसे बड़ा शहर मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, इसीलिए सब क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, एसएससी, जीडी में भी, ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन ए दिया गंडक, ऑप्शन बी दिया ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दिया कोसी, ऑप्शन डी है गंगा। जो भारत की सबसे लंबी नदी है आपका ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे लंबी कौन नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? ऑप्शन ए दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया दुबई, तथा ऑप्शन सी दिया केरल, तथा ऑप्शन डी दिया मध्य प्रदेश। देखिए भारत के सबसे पहले जो सूर्य निकलता है आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकल जाता है? क्योंकि भारत में कोई भी देश होता है उसमें जो होता है सबसे पहले होता है केरल में, जल्दी ये सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर 8 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए
10 नंबर भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की उम्र क्या है? ऑप्शन ए दिया है 18 तक, ऑप्शन बी दिया 12 साल तक, ऑप्शन सी दिया है 25 वर्ष तक, ऑप्शन डी दिया है 15 वर्ष। जो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने का उम्र होता है आपका 18 ईयर्स होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की कितनी अब कितना उम्र होता है? 18 वर्ष। देखिए, किस देश के लोग को भारत नहीं घूम सकते? कौन सा ऐसा देश है जिससे भारत नहीं घूम सकते? ऑप्शन ए दिया इजराइल, तो ऑप्शन बी दिया उत्तर कोरिया, तो सी दिया पाकिस्तान, तो ऑप्शन डी दिया जो भारत देश में नहीं घूम सकते वो है उत्तर कोरिया। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी देश के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं? उत्तर कोरिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक क्वेश्चन याद रखिएगा, किस देश के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं? उत्तर कोरिया में नहीं घूम सकते हैं। 3-4 वाले इसको पढ़िएगा, आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए दिया द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी दिया इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी दिया मीरा देवी, तथा ऑप्शन डी दिया भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का ऑप्शन ए दिया द्रौपदी मुर्मू, तथा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, तथा ऑप्शन सी दिया मीरा देवी, तथा ऑप्शन सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुचिता कृपलानी। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन सा है? आईपीएस, आईपीएस कौन है? जो भारत के प्रथम महिला आईपीएस है किरण बेदी है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन सी है? वो आईएएस था, ये आईपीएस है। देखिए, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी अन्ना जॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा। देखिए 16 नंबर, भारत की प्रथम महिला शासित कौन थी? ऑप्शन ए दिया द्रौपदी मुर्मू, तथा ऑप्शन बी दिया रजिया सुल्तान, तथा ऑप्शन सी दिया किरण बेदी, तथा ऑप्शन डी दिया सुचिता कृपलानी। जो आपका भारत की प्रथम महिला शासित थी आपका रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट आंसर हो जाए। भारत की प्रथम महिला शासित कौन सी? रजिया सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन एनी बेसेंट, तथा ऑप्शन बी दिया रजिया सुल्तान, किरण बेदी, सुचिता कृपलानी। भारत का प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है? भारत की प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए दिया दुर्गाबाई कामत, तथा ऑप्शन डी रजिया किरण बेदी, सुनीता कुपलानी। भारत की प्रथम महिला अभिनेत्री थी दुर्गाबाई कामत। ऑप्शन नंबर ए, भारत की प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? हीरोइन दुर्गाबाई कामत। भारत की प्रथम महिला अभिनेत्री दुर्गाबाई कामत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बताया है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए दिया भीमराव अम्बेडकर, तथा ऑप्शन सी दिया रजिया सुल्तान, तथा ऑप्शन डी किरण बेदी, तथा ऑप्शन कोपलान। भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, जो कानून बनाए थे, संविधान बनाए थे आपका भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान के दाता हैं। उन्हीं को कहा जाता है संविधान के बिना कुछ अधूरा, बहुत कुछ है। जिससे लड़ने का अधिकार, सब चीज का अधिकार। देखिए प्रतिरोध कैसे मात्रा का? ऑप्शन ए दिया ओम, तथा ऑप्शन डी दिया बोल, ऑप्शन सी दिया ओम मीटर, तथा ऑप्शन डी दिया न्यूटन। प्रतिरोध कैसे मतलब होता है आपका? ओम होता है। और कहेगा प्रतिरोधकता के ऐसे मतलब क्या होता है? तो ओम मीटर हो जाता है, हाई हो जाएगा प्रतिरोधकता के ऐसे मतलब। ठीक है, प्रतिरोधकता के ऐसे मतलब क्या होता है? ओम मीटर। ये में लगा प्रतिरोधकता कैसे मतलब ओम मीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रतिरोध कैसे मतलब ओम होता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या, स्मिथ कोश की खोज किसने की? था ऑप्शन ए है ल्यू ल्यूवेन हॉक, तथा ऑप्शन बी दिया बोरबोरी, तथा ऑप्शन सी दिया रॉबर्ट, तथा ऑप्शन डी दिया न्यूटन। जो जीवित कोशिका खोज किए थे अपना लिविन हॉक ने। ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होला, लिविन अपने जीवित कोशिका खोज किए थे, जीवित कोशिका खोज किए थे। ठीक है, यहाँ पर गलती से हो गया। जीवित कोशिका खोज किसने किया था? लिविन हॉक ने। और जो मृत कोशिका खोज किए थे रॉबर्ट हॉक ने। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, वर्ग 18 के समूह को क्या कहा जाता है? आप करिएगा
बी ऑप्शन दिया हेलोजन तत्व, ऑप्शन सी दिया निक्लोजन तत्व, ऑप्शन डी डी ब्लॉक। जो वर्ग 18 के समूह को कहा जाता है आपका अक्रिय गैस, जिसका अष्टक शून्य होता है। सबसे अधिक अक्रिय गैस बनाने वाला तत्व है जेनॉन, सबसे किसी से भी क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, सब 18 के समूह को कहा जाता है अक्रिय गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगी। 25 नंबर क्वेश्चन, और 18 के समूह का अक्रिय गैस रिपीट हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है अक्रिय गैस तत्व, ऑप्शन बी दिया हाइड्रोजन तत्व, ऑप्शन सी दिया संक्रमण तत्व, ऑप्शन डी डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व आप लोग जानते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है अंतिम कक्षा में उपस्थित डी कक्षा में हो उसे डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के जो तत्व होता है इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्व में जब भी इलेक्ट्रॉन होता है आपका, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डी ब्लॉक तत्व में कभी भी 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 10, कभी 10 तो कभी 5। ठीक है, आपको याद है डी ब्लॉक। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप का ऑप्शन ए दिया 0 केल्विन ताप, तो ऑप्शन बी दिया 273 केल्विन ताप, तो ऑप्शन सी दिया 273 डिग्री सेल्सियस तथा ऑप्शन डी ऑप्शन डी दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए आपका परम शुद्ध ताप होता है 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन, और ई नहीं दिया रहता है तो -273.5 इसी तरह कुछ दिया रहता है, -273.5 होता है। ठीक है, और 0 केल्विन नहीं दिया रहता तो -273 होता है। ऑप्शन नंबर परम शुद्ध ताप होता है 0 केल्विन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, धारा का मात्रा का है एक ऐसे एम्पियर है तथा वोल्टमीटर होम प्रति मीटर। जो धारा का सही मतलब होता है आपका ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एम्पियर होता है, धारा का सही मतलब एम्पियर। एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है? ए से। यहाँ पर ए लिखे है सिंबल, आप लोग कुछ पता होना चाहिए। धारा का सही मतलब एम्पियर होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे आपका थॉमसन, जे जे थॉमसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर कर देगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻19 प्रति केजी किलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्या कह रहा है देखिए, के सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कई गो इलेक्ट्रॉन होता है के सेल? सेल 4 गो होता है ना, के एल एम एन, तो 4 गो होता है। पहला में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ऑप्शन ए दिया 8 था, ऑप्शन बी दिया 2 था, ऑप्शन सी दिया 5 था, ऑप्शन 18। जो के सेल में इलेक्ट्रॉन होता है आपका 2 होता है। के सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, और जो के एल में जो होता है 18 8 तथा एम में होता है 18 तथा एन में होता है 32। एल एम में 2 8 18 32 4 होता है, 2 18 32 होता है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पीडीएफ 97 71 97 16 99 आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जब तक दूसरे वीडियो के साथ हम मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, राधे।